Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो श्लोका सब साथ में दोहराएंगे ना, तो करेंगे। सदा विश्वेश्वरः क्रुद्धो भगवान् लोकभावनः अनिश्यत्यवतीर्यासौ यथाद्रिंशतपर्वदृक्। तदा विश्वेश्वरः क्रुद्धो भगवान् लोकभावनः अनिश्यत्यवतीर्यासौ यथाद्रिंशतपर्वदृक्। तदा विश्वेश्वरः क्रुद्धो भगवान् लोकभावनः अनिश्यत्यवतीर्यासौ यथाद्रिंशतपर्वदृक्। इंग्लिश में पढ़ता हूँ। इंग्लिश में पढ़ सकते हैं ना प्रभु? मेरे पास हिंदी नहीं है। जी प्रभु, या तो अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। At that time, the Lord of the universe, the Supreme Personality of Godhead, who is the well-wisher of all living entities, will descend and kill them just as Indra smashes the mountains with his thunderbolts. Purport: as stated in Bhagavad Gita 4.8, the Lord descends as an incarnation to deliver the devotees and kill the miscreants. The Lord of the universe and of everything would appear to kill the sons of Diti because of their offending the devotees of the Lord. There are many agents of the Lord such as Indra, Chandra, Varuna, Goddess Durga and Kali, who can chastise any formidable miscreants in the world. The example of mountains being smashed by a thunderbolt is very appropriate. The mountain is considered the most strongly built body within the universe. Yet it can easily be smashed by the arrangement of the Supreme Lord. The Supreme Personality of Godhead does not need to descend in order to kill any strongly built body. He comes down just for the sake of his devotees. Everyone is subject to miseries offered by material nature, but because the activities of miscreants such as killing innocent people and animals or torturing women are harmful to everyone and are therefore a source of pain for the devotees. The Lord comes down. He descends only to give relief to his adherent devotees. The killing of the miscreant by the Lord is also the mercy of the Lord towards the miscreant. Although apparently the Lord takes the side of devotee, since the Lord is absolute, there is no difference between his activities of killing the miscreants and favoring the devotees. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते
गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो मेरा सौभाग्य है कि आप सभी साधुओं का संग मुझे ये बहुत सुंदर साधु संघ का जो आपने ग्रुप बनाया है उसमें मिल रहा है। और जो आप सभी मिलके इतना सालों से जो भागवतम आप कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है। जैसे कोविड से शुरू हुआ आप बता रहे थे, और अभी तक आप तीसरे स्कंद पे अभी पहुंचे हैं। तीसरे स्कंद और 14वें चैप्टर 42nd श्लोका 41st श्लोका में। तो भागवतम डेली सुनने से हम जो भगवान हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। एक तो हम नाम जप करते हैं, उसके साथ साथ चैतन्य महाप्रभु ने हमारे लिए भागवत श्रवण, ये भी बहुत एक मुख्य अंग हमारे लिए दिया हुआ है। हमको नाम रुचि और ये सब हमको भागवत श्रवण से मिल सकता है। तो ये श्लोका में ये बहुत सुंदर अभी जो प्रसंग हो रहा है उसमें मुझे लगता है कश्यप मुनि अदिति को बता रहे हैं, वो फ्यूचर बता रहे क्या होने वाला है बच्चों का। तो उसमें पिछले श्लोका में उन्होंने बताया कि ये जो हिरण दोनों जो असुर पैदा होंगे उनके गर्भ से, वो क्या करेंगे, वो कई सारे जीवात्माओं को तकलीफ देंगे, स्त्रियों का शोषण करेंगे, और इसके वजह से क्या होगा, जो महात्मा है वो बहुत कुपित हो जाएंगे उनसे। तो कुपित होने के वजह से तदा, इसलिए विश्वेश्वर क्रुद्धो, तो उन महात्माओं के क्रोध होने से कौन क्रोधित हो जाता है, भगवान स्वयं क्रोधित हो जाएंगे, और वो इधर प्रकट होके क्या करेंगे, सभी के हितैषी होने के कारण वो उनका दोनों का वध कर देंगे। उसी तरह से जैसे वज्र से एक जो पर्वत है उसका ध्वंस किया जाता है। तो ये जो हम प्रभुपाद बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि भगवान को डायरेक्टली आने का वैसे आवश्यकता नहीं है। ये भगवान के इतने सारे अलग अलग महान शक्तिशाली विभूति है, इंद्र चंद्र वरुण काली, भगवान शिव जी है, ये सभी अपने आप में सक्षम भी है, क्योंकि इस दुनिया में कोई उनसे शक्तिशाली नहीं बन सकता। भगवान ने जो पोस्ट बनाए, तो भगवान आते क्यों है, क्योंकि वो, जिसे हम भगवद गीता का श्लोका जानते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान आते हैं इस दुनिया में साधुओं का रक्षण करने के लिए, जो खुद से करने को उनको बहुत अच्छा लगता है। वैसे बाकी के लोग उसे करा सकते हैं, लेकिन स्वयं प्रकट होके करना ये भगवान का बहुत आनंदमय सेवा है। और उसके साथ साथ वो आते हैं धर्म स्थापन करने के लिए। तो ये धर्म स्थापन भी बाकी उनके जो पार्षद है वो कर सकते हैं, लेकिन जो भक्तों को अट्रैक्ट करने के लिए भागवत धर्म है, अगर स्वयं भगवान आते हैं तो कई सारे जीवात्मा उनसे आकर्षित भी हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा उनका कारण है। और प्रभुपाद समझा रहे कैसे कब क्रोधित हो जाते हैं भगवान, जब उनके भक्त क्रोधित हो जाते हैं। और उनके भक्त क्रोधित कब होते हैं, जब इस दुनिया में संकट आता है। तो ये दोनों में हम एक तरह का को रिलेशन देख सकते हैं। जैसे पिछले श्लोका में बताया कि कुपितेषु महात्मसु, मतलब जो भगवान के भक्त है वो कुपित हो गए, इनसे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु से। वो कुपित होने के बाद क्या होगा, तदा विश्वेश्वर क्रुद्धो। एक तरह से आप देख सकते हैं जैसे महात्मा क्रोधित हो गए, कुपित हो गए, तो विश्वेश्वर भगवान वो भी क्रोधित हो गए। तो ये हमको समझना चाहिए कि वैसे सामान्यतः भगवान के भक्त भी कुपित नहीं होते मतलब आसानी से। हम जानते हैं कि जब उनके स्वयं के ऊपर जब संकट आता है तो क्रोधित नहीं होते। जैसे हम जानते हैं कि तितिक्षुः कारुणिका सुहृदाम सर्वदेहिनाम अजात शत्रु शांत साधव साधु भूषणम, वो बहुत टॉलरेंट रहते हैं।
जैसे और बहुत ही शांत रहते हैं, तो इसके वजह से उनको आसानी से क्रोध नहीं आता। नित्यानंद प्रभु का उदाहरण ले सकते हैं, हरिदास ठाकुर का उदाहरण ले सकते हैं। उसी तरह से परीक्षित महाराज, जब उनको शाप मिला, उसमें तो बताया जाता है कि अगर कोई उनको तिरस्कार करे, तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ता क्षिप्ता हता अपि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवोऽपि। बोलते अगर कोई व्यक्ति भक्तों को शापित करे, उनको मारने के लिए भी आए, या उनको निग्लेक्ट करे, उनका तिरस्कार करे, फिर भी जो भगवान के भक्त जो है, पावरफुल होते हुए भी वो क्या नहीं करते, प्रतिकुर्वंती, मतलब उनका प्रतिकार नहीं करते। तो अभी भगवान के भक्त कैसे क्रोधित होते हैं? वो तभी क्रोधित होते हैं जब सामान्य जनता पे कष्ट हो, या स्पेशली दूसरे भक्तों पे अगर कष्ट आए, या भगवान के ऊपर कोई लांछन लगाए, उस समय उनका क्रोध भड़क जाता है। तो इसमें रूप गोस्वामी बोलते हैं कि अगर क्रोध होना ही है, क्रोधित होना ही है, तो क्रोध को कहाँ लगाया जा सकता है? भक्त द्वेषी जने। तो भगवान और भक्त के ऊपर जो द्वेष करते हैं, उनके ऊपर क्रोध लगाया जा सकता है। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जैसे अर्जुन क्रोधित हुए युद्ध करने के लिए, और उसी तरह से हनुमान जी वो भी क्रोधित हुए रावण के ऊपर। तो वैसे क्रोध हम यूज किया जा सकता है। और उसी तरह से हम देखते हैं कि भगवान भी सामान्य तरह से क्रोधित नहीं होते। वो हमेशा सुंदर मुस्कान रहता है उनके चेहरे पे, और क्रोधित होना उनके लिए स्वाभाविक नहीं है। और अगर उनके ऊपर कोई कुछ बोले भी तो वो क्रोधित नहीं होते। इसका बहुत ही बड़ा उदाहरण है भृगु मुनि का, जो ये है स्टोरी। भृगु मुनि जब तीनों देवताओं के ऊपर परीक्षा लेने गए, तो शिव जी और ब्रह्मा जी वो क्रोधित हो गए उनके व्यवहार से, और वो व्यवहार भी इतना कठोर नहीं था, फिर भी वो क्रोधित हो गए। लेकिन जब स्वयं भृगु मुनि आए भगवान विष्णु के पास, तो विष्णु लक्ष्मी जी और उधर लेटे हुए थे, लक्ष्मी जी उनके पैर चरण सेवा कर रहे थे और भगवान लेटे हुए थे। उस समय भृगु मुनि आए, और आते ही बिना कुछ बोले तुरंत उसने अपने पैरों से प्रहार कर दिया भगवान के छाती पे। तो ऐसे प्रहार होते ही भगवान ने, अच्छा तो क्रोधित होना चाहिए, कोई भी क्रोधित होगा, क्योंकि कोई अगर लात मारेगा किसी को तो कितना बड़ा इंसल्ट है एक्चुअली। लेकिन तुरंत भगवान उठ गए और भृगु मुनि के चरण को वो स्पर्श किए और बोले, अरे आपका जो चरण कमल है बहुत कोमल है, आपने मेरे जैसे कठोर हृदय वाले पे ऊपर जब जब प्रहार किया तो आपका चरण दुख रहा होगा। तो ये देख के भृगु मुनि चकित हो जाते हैं, बोलते कि ऐसे कैसे व्यक्ति हो सकता है जो अभी भी क्रोधित नहीं हुए, इतना होने के बाद भी। तो ऐसे भगवान भी क्रोधित आसानी से नहीं होते, और भगवान के भक्त भी आसानी से क्रोधित नहीं होते। लेकिन भगवान तभी क्रोधित होते हैं जब उनके भक्त पे कुछ मुश्किलें आती है, या उनके भक्तों को कोई अनादर करता है, या उनके ऊपर कोई ऑफेंस या कोई अपराध करता है। तो इस दुनिया में सबसे बड़ा चीज है भगवान को क्रोधित करना है या खुश करना है, दोनों का मार्ग एक ही है। भगवान तभी क्रोधित होते हैं जब भक्तों का अनादर हो, और भगवान तभी बहुत प्रसन्न होते हैं जब उनके भक्तों को आदर मिले। तो ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल है भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। भगवान स्वयं बोलते हैं कि जो बोलता है कि मैं तुम्हारा भक्त हूँ, आपका भक्त हूँ, वो एक्चुअली में मेरे भक्त नहीं है। लेकिन जो अगर बोलेंगे कि मैं आपके भक्तों का भक्त हूँ, तो वास्तव में वो मेरे भक्त है। तो ये इसको हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि वास्तव में भक्त वो है जो भगवान के भक्तों का भक्त है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने वही मूड में हमको बताया, गोपी भर्तुर पद कमलयोर दास दास दासानुदास। तो हमने देखना चाहिए कि आसानी से हम लोग एक्चुअली भगवान के भक्तों को कभी भी क्रोधित नहीं करना चाहिए। जैसे एक बार रहुगण का बहुत सुंदर श्लोका है, वो श्लोका उसमें बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, एक मिनट में इधर एक ही आता, इसमें बोलते हैं, आपको दिख रहा है। तो इसमें महाराज रहुगण बोलते हैं, नाहम विशंके सुरराज वज्रान न यत्र यक्षशूलान न यमस्य दंडात
न अग्नि अर्क सोमानिल वित्तपास्त्र विशंके वृषाम ब्रह्म कुलावमानात्। तो बोलते हैं मुझे डर किससे नहीं लगता, ये जो इंद्र है, इंद्र का वज्र से डर नहीं लगता, ना ही यम के दंड से या शिव जी के पशुपतास्त्र से, अग्नि का और ये कुबेर का और ये सभी का जो अस्त्र है उनसे भी मुझे डर नहीं लगता। लेकिन मैं डरता हूं ब्रह्म वृषाम ब्रह्म कुलावमानात्। अवमान, अवमान मतलब इंसल्ट। अगर कैसे तो करके मेरे हाथ से अगर ये बड़ा अपराध हो गया, कौन सा अपराध, ब्रह्मकुल मतलब स्पेशली भगवान के भक्तों के इंसल्ट हो गया, अगर उनसे उनके प्रति अपराध हो गया, उससे बड़ा डर इस दुनिया में कुछ और नहीं है। तो ये हम ये हम याद रख सकते हैं कि कैसे भगवान के भक्तों का अनादर कभी भी नहीं करना चाहिए। तो एक मिनट, मुझे इधर जानने के लिए समझ में नहीं आ रहा। तो भगवान के भक्तों का हम कभी अनादर नहीं करना चाहिए। तो भगवान के भक्तों का अनादर करने से भगवान का जो ये है कृपा है वो तुरंत निकल जाता है। भगवान अभी इस दुनिया में हरिनाम के रूप में अवतरित हुए हैं। पहले के काल में तो वो बोले कि वो अलग अलग अवतार लेके असुरों का वध करने के लिए आए थे और अलग अलग असुरों का उन्होंने वध भी किया। और स्पेशली भगवान इधर इधर बहुत सुंदर जो उदाहरण दिया गया है, भगवान आके जैसे वज्र से क्या करेंगे, पर्वतों को चूर चूर किया जा सकता है, उसी तरह से ये जो बहुत बड़े असुर हुए थे, इसको आदि असुर बोला जाता है, दोनों को बहुत शक्तिशाली हुए थे और बहुत ही भयंकर थे। मतलब एक्चुअली किसी को उनको मारने संभव नहीं था। तो इतने शक्तिशाली असुर जो है उनको मारने के लिए वो वज्र की तरह उनको प्रहार करके उनका विध्वंस कर देंगे। जैसे हम जानते हैं कि नरसिंह देव का हम बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं, तव कर कमल वरे नकाम अद्भुत श्रृंगाम ललिता हिरण्यकश्यपु तनुभृंगाम। मतलब इतना अद्भुत है भगवान का लीला। उनके कर कमल जो है वो कोमल है, इसकी तरह कमल की तरह। अभी कमल जो है वो कितना कोमल रहता है, उसके हम किसी को प्रहार करेंगे तो थोड़ी किसी का वध होता है, नहीं हो सकता। तो भगवान जो है वो दोनों क्या बोलते हैं उसको, एक्सट्रीम को एक साथ ला सकता है। उनके कर कमल बहुत सॉफ्ट भी है और उसी के साथ साथ इतने कठोर है कि जो हिरण्यकश्यपु का जो शरीर था वज्र के समान, उसको आसानी से वो आधा कर दिया, उसका छेद लिया उसको। तो ये भगवान का एक अद्भुत लीला है। उसी तरह से भगवान का चरण कमल जो इतने सॉफ्ट है कि यशोदा माता और गोपियां हमें दिन भर वो चिंतित रहती है कि भगवान के चरण कमलों का कोई उनको तकलीफ ना हो, कांटे ना लगे, या कांटे छोड़िए उनको छोटे छोटे कंकड़ भी उनको तकलीफ देंगे, क्योंकि उतना चरण कमल उनके कोमल है। लेकिन वही चरण कमल जब असुरों पे प्रहार करता है, जब कालिया के सर पे वो नाचे, तभी उनको एक वज्र के समान उनका अनुभूति हुआ। तो भगवान के चरण कमल में ये वज्र का एक ये है सिंबल। वज्र का क्या है, बहुत सुंदर एक निशान है। तो ये वज्र एक बहुत हमारे लिए ये द्योतक है कि इसके ऊपर ध्यान करने से, भगवान के चरण कमल के ऊपर ध्यान करने से क्या होता है, हमारे हृदय में जो पर्वत है, जो पापों का और आशाओं का पर्वत है, वो चूर चूर हो जाता है। तो इसलिए भगवान के चरण कमल के ऊपर जो ध्यान करते हैं उनका हृदय क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। और इसका भी एक बहुत सुंदर श्लोका ये इसी स्कंद में आता है। आपने, मुझे लगता है इसके ऊपर ये भी किया होगा, इसके ऊपर आपने चर्चा भी किया होगा। ये श्लोका है तीसरे स्कंद का ही है। ये तीसरे स्कंद का 28वां अध्याय आगे आने वाला लगता है, या आगे आएगा 21वां श्लोका। इसमें भक्तों को कैसे भगवान के चरण कमल के ऊपर ध्यान करना है। देखिए, संचिन्तयेद् भगवतश्चरणारविन्दम् वज्राङ्कुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नख चक्रवाल
ज्योत्स्नाभिर अतः मंद दीर्घांधकारम दृढ़ांधकारम। तो बोल रहे हैं कि सज्जिंतयेत भगवतस, हम सब ने भगवान के चरण कमल के ऊपर ध्यान करना चाहिए। जिनके चरण कमल पे कौन से निशान है? अरविंद, चरणारविंद। ओके, चरणारविंद भगवान के लोटस कमल के ऊपर क्या है? वज्रांकुश, वज्र का निशान है। अंकुश, जो हाथी को कंट्रोल करता है, वो अंकुश है। ध्वज है। सरोरुह, सरोरुह मतलब लेक। और लांछनाद्यम, उत्तुंग रक्त विलसत नख, और उनके जो नाखून है इतने तेजोमयी है कि उससे क्या होता है? बहुत सुंदर प्रकाश निकलता है, और वो प्रकाश से हमारे हृदय का जो अंधकार है वो नाश हो जाता है। उसी तरह से उस तरह और एक श्लोका भी है जिसमें वो बोलते कि ये वज्र जो है, ये वज्र से हम भगवान का चरण का अगर हम ये करेंगे, वापस एक ही मिनट। तो भगवान के चरण कमल पे ध्यान करने से क्या होता है? हमारे हृदय के जो पर्वत है, जो इतना अनादि कर्म फले पड़ी भोर न जाले, ये अनादि कर्म का फल जो है वो पूरा पर्वत के समान है, और उसको आसानी से कोई निकाल भी नहीं सकता। लेकिन अगर भगवान के चरण कमल पे ध्यान किया जाता है तो वो चूर चूर हो जाता है, वो पूरा का पूरा जो पर्वत है वो नाश हो जाता है। तो भगवान अभी इस दुनिया में, अभी कलयुग में स्पेशली, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हेते हय सर्व जगत निस्तार। तो भगवान इस दुनिया में अभी ऑफ कोर्स पहले नाम तो हमेशा है, लेकिन कलयुग में स्पेशली हरिनाम संकीर्तन का प्रचार किया गया चैतन्य महाप्रभु से। और वो आते हैं हमको हमारे जो हृदय का जो ये है मल है उसको निकालने के लिए। और ये मल जो है बहुत बड़ी मात्रा में है, इतना बड़े मात्रा में है कि उसको निकाला नहीं जा सकता। पापों को भी अगर धो लिया जाए कहीं और प्रायश्चित करके, गंगा स्नान से और ये सब से, लेकिन हृदय में जो इच्छाएं हैं वो करने की, उसको तो निकाला नहीं जा सकता। तो ये जो है भगवान के चरण कमल पे ध्यान करने से होता है और हरिनाम लेने से होता है। तो अभी हरिनाम लेते वक्त जो है हमने बहुत ही सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हरिनाम से हम भगवान को आकर्षित भी कर सकते हैं। और अगर हरिनाम का जो पहला अपराध है कौन सा है? वो साधुओं का निंदा करना, जो प्रचार में लगे हुए हैं। अगर ये करेंगे तो उसका विपरीत प्रभाव हो जाएगा। ये स्पेशली ये ऑफेंस जो है, इससे बहुत ही हमको सावधानी से रहना चाहिए, नहीं तो वो जो वज्र हमारे हृदय का जो मल को साफ करने वाला है, वही वज्र हमारे सर पे आके गिरेगा। मतलब भगवान हमसे क्रोधित हो जाएंगे। तो भगवान को क्रोधित नहीं करना चाहिए, भगवान का कृपा का हम भागी रहना चाहिए। तो अगर कृपा का भागी बनने के लिए हमको ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हरिनाम के प्रति ये पहला अपराध कभी ना करें। बाकी सभी अपराध भी नहीं करना चाहिए, लेकिन बाकी अपराध जो है कभी कभी उसको निकाला जा सकता है आसानी से। आसानी से मतलब थोड़ा आसान है, क्योंकि उसमें क्या है, वो भगवान को डायरेक्टली अगर कोई अपराध करता है तो भगवान के हरिनाम से अपराध निकल जाता है। लेकिन तोमस्थाने अपराधे नाही परित्राण, एक साधु के स्थान में जब अपराध होता है तो उसका परित्राण नहीं है। जब तक वो साधु हमको क्षमा न कर दे और बहुत ही तीव्रता से उनसे हम क्षमा याचना करके वो होगा तो ये हो जाता है। तो इसके लिए हमको नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में श्रील रूप गोस्वामी ने बहुत ही सुंदर उपदेश दिए है, कैसे हमको साधु का निंदा से बचना चाहिए। तो पहले तो हमको इसमें वो बताते हैं कि ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजायते चैव षड् विधि प्रीति लक्षणम। ये हमारे लिए भगवान की कृपा अट्रैक्ट करने के लिए श्लोक है कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं और भक्तों के संग में रह के करेंगे और भक्तों के संग में प्रीति रहेगा तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं।
भगवान को बहुत आनंद लगता है जब भक्त सभी एकत्र होते हैं और बहुत प्रेम से आके कृष्ण कथा करते हैं, क्योंकि साधु के संग में जब कृष्ण कथा होती है तो भगवान उधर उपस्थित हो जाते हैं। एक जगह पे तो लिखा है भागवतम में कि विदाउट इनविटेशन भगवान आ जाते हैं। तो ये उनका बहुत बड़ा कृपा है। जैसे बाकी जगह पे आपको आह्वान करना पड़ता है, भगवान आइए, स्वीकारिए, आपके लिए भोग लगा हुआ है, आपका ये है, ऐसे यज्ञ में भी आह्वान किया जाता है। लेकिन एक जगह है जहाँ पे भगवान को पुकारने का जरूरत नहीं, मतलब इनवाइट करने का जरूरत नहीं। पहले स्कंद में भागवत में वो आया है, वो बोलते हैं कि जैसे आह्वान किए बिना ही भगवान प्रकट हो जाते हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं ना, मैं कहाँ पे रहता हूँ, यत्र गायन्ति मद भक्त्या तत्र तिष्ठामि नारद। उसमें हमको डाउट ही नहीं रहना चाहिए कि जहाँ पे भागवतम श्रवण होता है और हरि नाम कीर्तन होता है, वो भी प्रेम से और बहुत प्रेम से जब किया जाता है, तो भगवान उधर अवश्य आएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये करते वक्त क्या होता है, हमको भक्तों के साथ कैसे व्यवहार करना है वो अगले श्लोका में रूप गोस्वामी बताते हैं। वो बोलते हैं कि कृष्णेत यस्य गिरिताम मनसाद्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणतिविश्च भजन्तमीशं शुश्रूषया भजन विज्ञम अनन्य मन्य निंदाद शून्य हृदयम इप्सित संगलब्ध्या। तो बोलते हैं कि हम इतने नम्र रहने चाहिए कि कोई भी भक्त अगर जपा कर रहा है, कृष्णेत यस्य गिरिताम मनसाद्रियेत, अगर व्यक्ति के मुख में भगवान कृष्ण का नाम भी आया तो उसको हम मन से आदर करना चाहिए। मतलब हम कभी नहीं सोचना चाहिए अरे ये तो नया भक्त है, ये तो अभी अभी आया, इसने मुझे प्रणाम करना चाहिए। ये सोचना एक्चुअली बहुत अच्छा सही नहीं है। ये हमारे हृदय का जो अहंकार दिखलाता है। हम जब सोचते हैं कि मैं सीनियर हूँ, ये जूनियर है, ये सब हमारा ज्ञान है। लेकिन इधर रूप गोस्वामी बोलते हैं कि एक व्यक्ति जो हरिनाम ले रहा है, वो छोड़िए जपा कर रहा है, वो अगर एक बार हरिनाम भगवान कृष्ण का वो नाम भी लिया तो भी उसके हृदय को हम ये करना चाहिए, उसको एक्चुअली प्रणाम करना चाहिए। और जो दीक्षा लिए है उनको प्रणति बोलना चाहिए, मतलब फिजिकली दंडोत डलना चाहिए। और जो शुद्ध भक्त है, जिनका हृदय निंदा आदि से वो शून्य है, उनका हम संग करके उनसे हम इंस्ट्रक्शन लेना चाहिए भजन के बारे में, भजन विज्ञम, क्योंकि उनको भजन में वो बहुत एक्सपर्ट है। तो ये जो भगवान भक्तों के साथ कैसे आदान प्रदान किया जाता है, ये भी है, मतलब कैसे आदर दिया जाता है। तो कोई भी भक्त जो है वो आदर के योग्य है, आदर करना ही है उसको हम आदर किए बिना नहीं रहना चाहिए। वो भी एक ऑफेंस है एक्चुअली। हरिनाम चिंतामणि में हरिदास ठाकुर बोलते हैं, अगर एक व्यक्ति को, अगर भक्त को देख के हमारे हृदय में प्रसन्नता नहीं हुई, वो ऑफेंस है। तो इतना हद तक अगर हम किसी को ऐसा आंखों में आंखें डाल के अगर उसको ऐसा निग्लेक्ट भी कर दिया तो भी ऑफेंस हो जाता है। तो इतना सूक्ष्म ऑफेंसेस। और फिर वो बोलते हैं रूप गोस्वामी, उसका नेक्स्ट श्लोक, दृष्टे स्वभाव जनिते वपतश्च दोषे अप्राकृतम यह भक्त जनस्य पश्चेत। तो बोलते हैं कि दोष जो है, जो दृष्टि में दिखते हैं, जैसे किसी शरीर में दिखते होंगे, या वो दोष हमको पहनावे में और ऐसे अलग अलग चीजों में दिखते हैं, या स्वभाव में दिखते हैं, थोड़ा ज्यादा बोलता है, कम बोलता है, या जोर से बोलता है, ऐसे अलग अलग जो पूर्व स्वभाव है, तो ये दोनों दोषों को हम अप्राकृतत्व जब भक्त जन से बचे, ये इसको हम साधारण नहीं समझना चाहिए ये दोषों को। उदाहरण देते हैं कि गंगा बसाम बुधो बुद्ध फेन पंकेर ब्रह्म द्रवत्वम न अपगच्छति नीर धर्मे। जैसे गंगा जो है, कभी कभी उसमें बहुत सारे बुलबुले आ जाते हैं, या उसमें कचरा आ जाता है, कभी कोई शव भी दिखता है और मिट्टी रहता है बारिश के समय में। लेकिन हम गंगा को गंगा के रूप में ही देखना चाहिए। अरे ये पानी शुद्ध नहीं है, मैं उसमें नहाऊंगा नहीं, ऐसा नहीं बोला जाता, क्योंकि ब्रह्म द्रवत्वम वो ट्रांसडेंटल पानी है जो गंगा है, और उसका स्वभाव वो छोड़ती नहीं है। जो ट्रांसडेंटल है, स्पिरिचुअल है, वो स्पिरिचुअल ही है। उसमें अगर कुछ भी दिखे, वो दिखे वो अलग, वो हमारे एक्सटर्नल विजन है। तो उसी तरह से भगवान के भक्त जो है, वो बाह्य रूप से कभी कभी हमको उसमें फॉल्ट दिख सकता है, लेकिन वो फॉल्ट्स को अगर हम देखेंगे
तो हम अपराध कर बैठेंगे। इसलिए बहुत हमारा हृदय भी बहुत विशाल होना चाहिए। स्पेशली अगर हम भक्तों के संग में आते हैं तो हम साधारण संघ में नहीं आए। हमको समझना चाहिए कि अरे ये साधारण संघ नहीं है, जैसे बाहर के लायंस क्लब हो, रोटरी क्लब है, उसमें थोड़ा झगड़ा हो गया, ये हो गया, या कभी कुछ किसको बोल दिया, उसमें उनका क्या नुकसान होने वाला है। लेकिन भक्त के संघ में आना तो बहुत रेयर है, बहुत ही दुर्लभ है। दुर्लभो मनुष्यो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। तो महाराजा निमि बोलते हैं कि ये तो एक तो मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, और उससे भी दुर्लभ मैं समझता हूँ कि जो भक्त है, भगवान को जो प्रिय है, उनके संग में आना तो और भी रेयर है। तो तब तक हम भगवान के संग में रह सकते हैं और लाभ ले सकते हैं जब तक हम उनको आदर और सम्मान से उनके साथ व्यवहार करेंगे। इसलिए इसको हम कभी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए भक्तों को। और एक छोटा सा मैं इधर ऐड करके इधर समाप्त करूंगा कि भगवान के भक्त जो है उनमें कभी कभी हमको फॉल्ट दिखते हैं। ये हरिनाम चिंतामणि में इसका उल्लेख है कि हमको भगवान के भक्तों में 4 तरह से फॉल्ट दिख सकते हैं, 4 वजहों से। एक है उनके बर्थ और कास्ट से। स्पेशली अभी इंडिया में तो अभी भी काफी ये रहता है, अरे कम जात वाला है ये, या कम घराने का है, गरीब है, ये है वो है। तो ये सब जो है इकोनॉमिकल और बर्थ कंडीशन, इसके वजह से कभी कभी हमको भक्तों में क्या दिख सकता है, फॉल्ट दिख सकता है। या कभी हमको एक्सीडेंटल फॉल डाउन, कभी कभी भक्तों का कभी हो सकता है कि किसी कारणवश एक भक्त का कुछ उससे गलती हो जाए, और वो गलती की वजह से हम क्या करेंगे, अरे ये तो बेकार भक्त है, अभी वो उसका तो फॉल डाउन हो गया, मतलब थोड़ा कुछ नियम भंग हो गया, ये वापस वो आ गया भक्ति में, उसको अप्रिशिएट किया बिना हम अगर समझेंगे कि अरे ये तो ये ऐसा ही है, और उसका अगर हम निंदा करेंगे और दूसरे लोगों को सब बताते जाएंगे कि ये भक्त अच्छा नहीं है, तो ये भी जो है ये बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। हमने इधर याद रखना चाहिए कि भगवान भी अपने भक्त में दोष नहीं देखते। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भक्त साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सः। तो भगवत गीता में बोलते हैं भगवान कि अगर एक मेरा भक्त कोई कारणवश अगर वो गलत भी काम कर लिया, सुदुराचारो मतलब बहुत बड़ा गलती कर लिया, ऐसा छोटा मोटा नहीं, लेकिन वो मेरा अनन्य भक्त है, मतलब उसके हृदय में अभी भी प्रायश्चित हो रहा है और वो मेरा भक्ति नहीं छोड़ा है, तो मैं साधु रेव समन्तव्य, उसको मैं साधु का इसमें देखूंगा। मतलब भगवान क्या बता रहे हैं, क्यों बता रहे श्लोक का, एक तो भगवान का हृदय हमको समझ में आता है इसमें, और दूसरा भगवान का अपेक्षा। भगवान हमसे अपेक्षा करते हैं कि मैं अगर उसमें दोष नहीं देखता, मैं उसको साधु के रूप में देखता हूँ, तो हम कौन होते हैं उसको दोष देने वाले। तो एक भक्त जो है कभी भी दूसरे भक्त को दोषी रूप में कभी देखना नहीं चाहिए एक्सीडेंटल फॉल डाउन की वजह से। या तीसरा बोला जाता है कि ट्रेसेस ऑफ प्रीवियस सिंस, अभी भी पिछले जो कंडीशनिंग है, अभी भी उसके जो ये है रेमिनेंट्स अभी भी दिखते हैं। मतलब अभी इतना सारा जन्म लेके या इतने सारे कंडीशनिंग लेके आते हैं भक्त, और तुरंत वो सब तो क्लियर नहीं होते। क्लियर होंगे, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन हो सकता है कि अभी तुरंत क्लियर नहीं हुए, तो उसका जो अवशेष है दिख सकता है अभी भी। जैसे कोई कठोर बोलता है, कोई अपशब्द यूज करता है, वो पिछले जन्म में तो और भी करता था, अभी थोड़ा थोड़ा बाकी है। तो ये जो ट्रेसेस ऑफ प्रीवियस सिंस है उसको देखना, ये भी अपराध माना जाता है। तो हम समझना चाहिए कि जो भगवान के भक्त है उनका अभी प्यूरिफिकेशन चालू है, और क्योंकि उनका प्यूरिफिकेशन चालू है, हो सकता है कि अभी थोड़े जो भौतिक गलतियां हैं वो होते होंगे उनसे, उसको नहीं देखना चाहिए। और चौथा है उनके पूर्व इसमें भक्ति में आने से पहले के जो सिंफुल एक्टिविटी है उसके ऊपर ध्यान देना। जैसे कोई बोल सकता है अरे मैं जानता हूँ ये बहुत पापी था पहले, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, 100 चूहे
आपको तो हज बहुत नजदीक है, तो बोलते कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो हम कभी ऐसा कमेंट मार सकते हैं किसी को, अरे उसने इतना पाप किया है, अभी क्या भक्ति में आके क्या उसका ये होने वाला है। तो वैसे पूर्व जैसे मृगारी वगैरह जो भक्त थे, या जगाए मदाई, पहले उन्होंने जो ये किया भक्ति में आने से पहले, लेकिन भक्ति में आने के बाद जो तो अभी नहीं है, लेकिन उसके पहले के कुकर्मों को याद रखना और उसके बारे में अभी भी प्रचार करना और निंदा करना, ये भी एक अपराध माना जाता है। तो ये जो चारों अपराध है उसको हम ध्यान में रखते हुए हम उससे बचना चाहिए। तो रिवीजन के लिए एक तो है बर्थ और कास्ट का, दूसरा एक्सीडेंटल फॉल डाउन, तीसरा है जो अभी बचे कुचे जो भी कंडीशनिंग है वो, और चौथे है पिछले भक्ति में आने से पहले वाले जो दोष है वो। तो चारों को हम दुर्लक्ष करना चाहिए। ये सब जो है ये देखने लायक नहीं है, ये देखना नहीं चाहिए, उसके वजह से हम अपराध नहीं करना चाहिए। तो हरदास ठाकुर बोलते हैं कि कृष्णा नेवर टॉलरेट्स ऑफेंस टू हिज डिवोटीज। वो कभी भी अपने भक्तों के प्रति अपना जो अपराध है वो टॉलरेट नहीं करते। एक चीज है जो भगवान कृष्ण को टॉलरेट नहीं होता, बाकी के जो है अगर हम पतित भी है तो भगवान हमका उद्धार कर लेंगे। हमने समझो बहुत ही कुछ ये कर दिया, कुछ गलती किया, 4 नियम में भी कुछ गलती हुआ, कुछ भी हुआ, भगवान उसको एक समय क्या कर देते हैं, माफ कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं। वो तो कुछ बड़ी बात नहीं है उनके लिए। लेकिन अगर भक्तों के प्रति कुछ अगर अपराध हुआ तो उसको भगवान दुर्लक्ष्य नहीं करते। अगर भक्त को भी पता नहीं है कि मेरे प्रति अपराध हो रहा है, ये भक्त को बुरा भी नहीं लगा, फिर भगवान को बुरा लगता है। और ऐसा बोलते कि जो ऐसे भक्तों के प्रति अपराध करता रहता है, he will never develop taste in chanting, and in extreme case he may be doomed। मतलब अगर कोई व्यक्ति भक्तों का अच्छी तरह से व्यवहार नहीं कर रहा भक्तों के साथ, उसको तो नाम में कभी रुचि आएगा ही नहीं। तो भूल जाना चाहिए वो कि मैं कभी जपा होगा अच्छी तरह से। और अगर वो ज्यादा अपराध करेगा तो उसका तो गति ही पूरा नाश हो जाएगा। he will be doomed मतलब उसका उद्धार ही नहीं हो सकता। तो इसलिए दोनों इससे बचने के लिए, एक तो हरिनाम में रुचि पाने के लिए और दूसरा हम ये करने के लिए। तो ये मैं क्यों बताया, क्योंकि अभी हम इधर वज्र का बात कर रहे थे ना, जैसे वज्र का जो है उससे बहुत बड़ा पाप या बहुत बड़ा जो माउंटेन है वो भी चूर चूर हो जाता है। उसी तरह से हरिनाम से हमारे हृदय का जो भी कंडीशनिंग है, जो भी कितना भी हमारा जो ये है पहले का जो गंदगी है, वो सब नाश हो जाएगा, उसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन ये चीज में हमारा बाधा है ये ऑफेंसेस। जो ऑफेंसेस अभी हम पिछले श्लोका में देखे, हिरण्यकश्यपु ने भी ऑफेंस किया और ऑफेंस की वजह से भगवान का अवतरण हुआ। उसमें ऑफेंस क्या था, स्पेशली लास्ट में जो बताया ऑफेंस की, महात्मा को उन्होंने कुपित किया, मतलब जो भक्तों को, शुद्ध भक्तों को। उसी तरह से ये जो ऑफेंस है हमारे जीवन में, ऑल्दो हमारे पास सबसे शक्तिशाली ये है प्रोसेस जो हम हृदय को शुद्ध कर सकता है, लेकिन इसमें बाधा एक ही है, कौन सा, महात्माओं को हम अगर ये करेंगे, गुस्सा दिलाएंगे या उनके प्रति हम अच्छे से व्यवहार नहीं करेंगे, तो ये जो शुद्धिकरण है हृदय का वो नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से हम ये श्लोका में थोड़ा ये कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा। मतलब ऊपर एनीबॉडी एक समथिंग टू ऐड कि एक चीज जो आपने कहा कि ये बहुत अच्छा लगा कि भगवान को खुश करने का भी वही टूल है और भगवान को क्रोधित करने का भी वही टूल है वैष्णव। करेक्ट, साधु है। तो वी शुड बी वेरी केयरफुल। भगवान को प्रसन्न करना है तो वैष्णव को प्रसन्न करना है, और क्रोधित करने का तो सोचना ही नहीं चाहिए हम लोगों को। तो थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। अगर आपके पास टाइम है तो प्रभु, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग क्विकली ले लें प्रभु। ले सकते क्या क्विकली, अगर किसी भक्त का कोई, क्या हेमांगिनी माता जी ने ऑलरेडी हैंड रेज किया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम।
प्रभु जी बहुत ही सुंदर क्लास था, वेरी सिंपल बट टू द पॉइंट था आपने जो एक्सप्लेन किया इस वर्स को। जैसे हम हमेशा ही सुनते हैं कि एसोसिएशन का महत्व हम सुनते हैं, पर उस एसोसिएशन को, उस साधु संघ को कैसे बना के रखना है कायम बिना अपराध किए, ये आपने अच्छे से समझाया प्रभु जी। भक्त का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। तो फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो जिस कारण हम इस कृष्णा कॉन्शियसनेस में, इस भक्तों के संग में आने की हम हमेशा कोशिश में रहते हैं, या फिर वी डिजायरिंग दैट कि हमेशा हम भक्तों के संग में रहे, क्योंकि भगवान की कृपा हम पे बनी रहे। तो अगर भक्तों का अनादर ही करेंगे तो ये कृपा जो जिसके लिए हम आ रहे हैं भक्तों का संग ढूंढ रहे हैं, वही अगर चली जाएगी तो उस संग का भी कोई मतलब नहीं रहेगा प्रभु जी। और अपने अभी एंड में जो 4 कारण बताए कि भक्तों में क्या क्या फॉल्ट्स हमें देखने नहीं चाहिए, वो भी आपने अच्छे से एक्सप्लेन किए। और प्रभु जी आपने जो कहा कि भक्तों का संग जो है वो दुर्लभ है, सही में प्रभु जी, क्योंकि वैष्णव अभी जो है दे आर वेरी रेयर स्पीशीज हो गया, मतलब बहुत कम मिलते हैं हमें, तो हमें उनको बहुत संजो के अच्छे से रखना है। प्रभु जी एक मेरा सवाल था कि जैसे आपने ये 4 फॉल्ट्स बताए प्रभु जी, ये हमें दूसरों में नहीं देखने हैं, लेकिन प्रभु जी हम भी लास्ट बर्थ के कंडीशनिंग के साथ इस बर्थ में आए हुए हैं, तो डेफिनेटली हमें भी ये कमियां है ही है। तो गलती से बिना जाने अनजाने हमसे ये अपराध होते रहते हैं प्रभु जी। तो हम जब अपराध होते हैं तो जैसे आपने कहा हमारे चैंटिंग पे उसका इफेक्ट दिख जाता है, और ये अनुभव हम सभी को आता है प्रभु जी, क्योंकि गलती से हमसे अगर अपराध हो जाता है कभी भी, तो हमें ये चैंटिंग में प्रोसेस में हमारा नाम, लेकिन वो समझ में भी आता है गुरु कृपा से कि प्रभु जी हमसे ये गलती हुई है प्रभु जी, लेकिन इसको अवॉइड कैसे करे, कैसे समझे उसको उसी देर पे, उसी वक्त जहाँ पे ये हमारे मन में ख्याल आते रहते हैं, जब हम भक्तों के संग में होते हैं। तो आपने कहा है कि उनको जज नहीं करना है, लेकिन ये जजमेंटल बिहेवियर प्रभु जी बाय डिफॉल्ट हमारे लास्ट अनर्थों के कारण, कंडीशनिंग के कारण हमारे साथ होते, मतलब मेरे साथ तो है प्रभु जी, तो फिर उसको हम मतलब कैसे ओवरकम कर सकते हैं? हरे कृष्ण। हाँ, इसका बहुत एक उपाय बताया है हरिदास ठाकुर जी ने, कि एवं चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि उसी मुख से जब जो हम पॉइजन लेंगे, ये पॉइजन की तरह दूसरों का क्रिटिसिज्म करना या दूसरों का हर्ट करना, स्पेशली वैष्णवों का, तो उसी मुख से अगर हम अमृत पिएंगे तो पॉइजन का इफेक्ट चला जाता है। अमृत मतलब इसमें हरिनाम नहीं है, अमृत इधर है ग्लोरिफिकेशन, भक्तों का ग्लोरिफिकेशन करना। तो अगर हम ये अगर बार बार सुनेंगे कि भक्त कितने महान हैं और भक्तों में हम कैसे भेदभाव नहीं करना चाहिए, जैसे फर्स्ट नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में जो मैंने श्लोका सुनाया, कि उसमें तो बोल रहे कि सभी को आदर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बहुत एडवांस डिवोटी को आदर दूंगा, कोई सेफ्रॉन में आया तो महान भक्त है, कोई ये कम है, वो छोटा है। तो ये सब हमारा मटेरियल कंडीशनिंग है। इसमें चैतन्य चरितामृत में हम देखते हैं कृष्णास कविराज गोस्वामी क्या बोलते हैं कि जो भी सभी भक्तों को मैं उनको नमस्कार करते हैं। वो बोलते हैं जो आने वाले फ्यूचर में भक्त, उनको भी, जो नए हैं उनको भी, जो एडवांस है उनको भी। तो उसमें वो लिखते हैं कि सभी मेरे से प्रसन्न हो और सभी के लिए, सभी का कृपा के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ ऐसा। तो कृष्णास कविराज गोस्वामी कितने महान भक्त हैं, उनको क्या जरूरत है कि कोई एक नए भक्त से वो ये करे, प्रार्थना मांगे। तो हम इधर जो हमारा मेटल कंडीशनिंग स्पेशली वो निकालना, मतलब प्रैक्टिस से आएगा। ये कंडीशनिंग भी हुआ है, कैसे हम बार बार एक गलती कर चुके हैं, इसलिए कंडीशनिंग हो गया है। अभी उसको पॉजिटिव करना है तो फिर से सुन के कॉन्शियसली क्या करना चाहिए, वो फॉल्ट फाइंडिंग टेंडेंसी छोड़ना चाहिए, और धीरे धीरे वो आपका सेकंड नेचर बन जाएगा। फिर आप वो कभी भी आप फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करेंगे। तो ये कंडीशनिंग निकालने के लिए एक तो कॉशियस रहना कि कोई भक्तों में भेदभाव न करना। जैसे इसमें बोला जाता है कि भक्तों में 2 तरह के लक्षण रहते हैं, एक तो है तटस्थ लक्षण और एक है स्वरूप लक्षण। भक्त कौन है? जो भगवान का शरण ले चुका है, वो भक्त है, वो उसका स्वरूप लक्षण है। और तटस्थ लक्षण मतलब वो बाकी के, वो सहनशील है, जो 26 क्वालिटीज आते हैं ना, एक्सटर्नल सभी क्वालिटीज, तो वो सभी आने के लिए समय लगता है उसको। वो आगे आगे आएंगे धीरे धीरे, किसी में जल्दी आ जाएंगे, किसी में लेट आएंगे, किसी को काफी जन्म लग सकते हैं। लेकिन स्वरूप लक्षण पे ध्यान देना चाहिए कि अरे वो भगवान का भक्त है, भगवान की प्रसन्नता के लिए वो जपा कर रहा है, भगवान की प्रसन्नता सेवा कर रहा है, भक्तों का सेवा कर रहा है। तो उसमें मैं बाकी का कुछ नहीं देखूंगा, बाकी का जो एक्सटर्नल फॉल्ट्स भी है वो भी नहीं देखूंगा,
ये सब नहीं देखो। तो इस ऐसे हम ध्यान में रखना चाहिए कि भगवान का भक्त कौन है, जो अभी भगवान का प्राप्ति या उसके शरण लेने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं, बस इतना ही वो उसका लक्षण है। तो ऐसे हम उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। और बार बार अगर हम ऐसे भक्तों का ग्लोरिफिकेशन सुनेंगे, भक्तों का ग्लोरिफिकेशन, जैसे हम हरिनाम के प्रति कैसे आदर बढ़ता है, हरिनाम के ग्लोरिफिकेशन सुनने से हरिनाम में हमारा आदर बढ़ता है, उसी तरह से भक्तों का ग्लोरिफिकेशन सुनने से भक्तों में आदर बढ़ता है। तो ये हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके माता जी। यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच। ये अपने अच्छे से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसका बताया, क्योंकि हम फिलोसॉफिकली हम सुनते हैं हमें ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, पर ये उसको अवॉइड कैसे करना है कि अपने ये अच्छा बताया कि तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण, भगवान का भक्त है यही उसका स्वरूप लक्षण है, उसी को ध्यान में रखना है। और तटस्थ लक्षण जो है उस भक्त के, उसको हमें इग्नोर ही करना है और मतलब उसको बिल्कुल देखना नहीं है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। नहीं, तटस्थ लक्षण को देखना नहीं, ऐसा नहीं। तटस्थ लक्षण मतलब वो भी अच्छे क्वालिटीज है, वो आएंगे। अच्छा, 26 गुड क्वालिटीज वो भी आएंगे, वो दिखेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब एक्सटर्नल गलतियों को नहीं देखना है। जी प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। या प्रभु, प्रभु फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच प्रभु फॉर सच अ नाइस सेशन। बहुत सरल से प्रभु आपने आज का जो सेशन है इसको इतना अच्छे से बताया प्रभु, रिगार्डिंग एसोसिएशन ये सब प्रभु। प्रभु जी मेरा एक सवाल था प्रभु कि मतलब हम ऐसा प्राय सुनते हैं कि जब हम जप करते हैं और जब हम भगवान का मतलब भक्तों का एसोसिएशन करते हैं तो हम इस भवसागर से बाहर निकल सकते हैं। पर प्रभु जो ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने मतलब जप कर रहे हैं और भक्तों का एसोसिएशन भी कर रहे हैं, बट उनके अंदर वो दुर्गुण हमेशा रहता है एंड वो चल कपट, वो हमेशा मतलब गलत चीज ही कर रहा है। ऑल्दो ही इज डूइंग द एसोसिएशन एंड वो जब भी कर रहा है, बट वो दुर्गुण उनके अंदर भी है। तो whether he can cross over this material और वो यहीं पे मतलब वो यहाँ से पार हो सकते हैं, और he will continue here only अगर उनके अंदर वो दुर्गुण हमेशा रहेगा प्रभु। ओके, तो एक्चुअली एक व्यक्ति भगवत धाम तब तक नहीं जा सकता जब तक उसका हृदय पूर्ण शुद्ध न हो जाए। स्पेशली ये तो कपट जो है उसको भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते हैं ये बहुत बड़ा दुर्गुण है। वैष्णव मतलब सिंपल, सरलता ही वैष्णव लक्षण। सरल रहता है, उसके हृदय में जो है वो बाहर है वो अंदर है, तो ऐसा वो सरलता रहना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कपट है, कपटी मतलब वो दम्भी बोलते हैं उसको, दम्भी एक्सटर्नली कुछ और दिखाना, अंदर कुछ और। मतलब जैसे एक्सटर्नली लोगों को इम्प्रेस करने के लिए अच्छे बात करना, मीठे बात करना, या कभी कभी मीठे नहीं, कभी कभी दिखाना कि मैं बहुत एडवांस्ड हूँ, ये अंदर से उसका अभी तक वो एडवांसमेंट नहीं हुआ। इसको भगवान गीता में भी बहुत ये करते हैं, वो बोलते हैं मिथ्याचार से उच्चते। ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने आप को भी ठग रहा है और दूसरों को भी ठगने का प्रयास कर रहा है, तो वो चीटर है। तो ऐसे व्यक्ति को ऑफकोर्स कोई डाउट नहीं कि माया बनाया है भगवान ने माया को कि वो फिल्टर करते रहे। तो जो व्यक्ति अगर उसको पर्पसली और कंटिन्यूअसली ऐसा कर रहा है तो माया उसको कभी छोड़ेगी नहीं, ये उसका माया का एक ड्यूटी है। तो माया का कार्य है कि वो अनक्वालिफाइड लोगों को आगे भेजती नहीं, और भगवान की माया जो है वो इतनी शक्तिशाली है कि उसको पार करना भगवान के शरण के बिना तो कोई पॉसिबल ही नहीं, हो ही नहीं सकता। कोई चीटिंग करके कोई हमको कोई साधारण व्यक्तियों को चीट कर सकता है, लेकिन भगवान को और माया को कैसे कोई चीट करेगा, वो तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा ये नहीं है, लेकिन एक तरह के हमारे तरफ से हम जज नहीं कर सकते कौन कैसा है क्या है, वो भगवान का और उनके बीच में है, वो है। लेकिन एज अ प्रिंसिपल वो नहीं जा सकता। यस संतोष। या थैंक यू सो मच प्रभु,
थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और किसी का हैंड रेज नहीं है तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद फिर से एक बार आपका प्रभु जी। आपने थैंक यू, इतना आप सबका हमको भी धन्यवाद। कीमती समय दिया, अपना एसोसिएशन दिया। तो वही रिक्वेस्ट है प्रभु, आप ऐसे ही आते रहिए और अपना संग हम लोगों को देते रहिए ताकि हम लोग भी कुछ इस चीज़ समझ सकते हैं। जैसे आपने बहुत सारे पॉइंट्स मतलब इतना सिंप्लीफाई करके बताया, दैट वाज रियली वेरी वंडरफुल। तो थैंक यू ये प्रभु। हरे सब कृष्णा। ये सब ऑलरेडी प्रभुपाद की पुस्तकों में है और कुछ नहीं। थैंक यू। हरे कृष्णा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे बाद में कल। हरे कृष्णा। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। श्रील प्रसिद्ध भक्तवृंद की जय। इस सर्जन प्रिय प्रभु की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। धन्यवाद। प्रणाम।